अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है लेबलिंग थ्योरी इन क्रिमिनोलॉजी। तो लेबलिंग थ्योरी कॉज ऑफ क्राइम को किस तरह से बयान करती है। लेबलिंग थ्योरी कहती है कि अगर किसी शख्स को लेबल कर दिया जाए, किसी भी कोई भी लेबल उसको दे दिया जाए, तो फिर उस तरह से वो बिहेव करना शुरू हो जाता है। अगर एक शख्स है, उसने अगर गलती से कोई छोटा मोटा उससे क्राइम हो गया और हम फ़ौरन से उसको लेबल कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि वो उस लेबल के साथ जीना शुरू कर देगा और अपना जो बिहेवियर है वो डेविएंट बिहेवियर कर लेगा। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको एक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो जो डेविएंस की थ्योरी हैं वो क्या कहती हैं कि crime is socially constructed. Not everyone who is deviant gets labeled as such. ठीक है, और फिर कहती हैं कि लेबलिंग हैज़ रियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, रिजल्ट्स जो उसके हैं। ठीक है, और लेबलिंग थ्योरी हैज़ अ क्लियर वैल्यू पोजीशन। तो लेबलिंग जो थ्योरी है इसकी एक वैल्यू है, इसको हम समझते हैं कि किस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो क्राइम इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड, कैसे कि एन एक्ट विच हार्म्स एन इंडिविजुअल और सोसाइटी एल्स ओनली बिकम्स क्रिमिनल इफ़ दोज इन पावर लेबल दैट एक्ट एज क्रिमिनल। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी आपका एक्ट है सोसाइटी के अंदर, वो उस वक्त तक क्रिमिनल एक्ट होता ही नहीं जब तक उसको जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो कि पावर में हैं वो उसको लेबल ना कर दें एज अ क्रिमिनल एक्ट। तो किसी भी एक्ट को जब लेबल कर दिया जाता है एज अ क्रिमिनल एक्ट, तो फिर वो क्या कहलाता है, वो क्रिमिनल एक्ट कहलाता है। ठीक है, और क्राइम कहलाता है। सही है, और फिर वो कहता है कि नॉट एवरीवन हु इज़ डेविएंट गेट्स लेबल्ड एज सच। तो कहता है नेगेटिव लेबल्स आर जनरली गिवन टू द पावरलेस बाय द पावरफुल। सो सोसाइटी में आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अगर जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो ख़ुद बड़े बड़े क्राइम्स करते हैं, लेकिन जो कि पावरफुल हैं वो बड़े बड़े क्राइम करते हैं, लेकिन वो उनको कोई क्रिमिनल नहीं कहता है। और लेकिन वही एक्ट्स अगर कोई कमज़ोर इंसान करता है तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये क्रिमिनल है और हम उसको लेबल कर देते हैं क्रिमिनल के तौर पे। ठीक है, तो ज़ाहिर है कमज़ोर लोगों की तादाद ज़्यादा होती है सोसाइटी के अंदर, तो जब उनको लेबल किया जाता है तो सोसाइटी के अंदर, और बड़ों को लेबल ना किया जाए तो फिर क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर ये जो क्रिमिनल ट्रेंड्स हैं ये इंक्रीज़ होते हैं। सही है, तो ये जो लेबलिंग है इसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जब एक इंसान को सोसाइटी के अंदर उसकी इज़्ज़त ही ख़त्म हो जाती है, जब उसको एज अ क्रिमिनल लेबल कर दिया जाता है, तो फिर वो मजबूरन फिर उसी लेबल के साथ जीना शुरू कर देता है, और इससे क्या होता है कि वो लोग डेविएंट कैरियर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं और इस तरह से भी क्राइम रेट इंक्रीज़ होता है। सो इसलिए जो लेबलिंग थ्योरी है इसकी एक क्लियर वैल्यू पोजीशन है। ठीक है, तो सोसाइटी के हेड्स को चाहिए, सोसाइटी के मेंबर्स को चाहिए कि जब वो पॉलिसीज़ बना रहे हों क्राइम रेलेवेंट, तो उन्हें क्या चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के पॉलिसीज़ बनाएं। सो द आइडिया ऑफ लेबलिंग थ्योरी वाज फ्लोरिश एन अमेरिकन सोसाइटी ड्यूरिंग 1960s। ठीक है, लेबलिंग थ्योरी was created by Howard Baker in 1963. Labeling theory suggests that self-identity and the behavior of individuals may be determined or influenced by the terms used to describe or classify them. तो क्या कहती है लेबलिंग थ्योरी, क्या कहती है लेबलिंग थ्योरी, कहती है कि इंसान अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के साथ जीता है और उसका बिहेवियर भी वही होता है जो उसकी आइडेंटिटी बना दी जाती है। मैं इसको छोटी सी एग्जांपल के तहत समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि हम अगर किसी बच्चे को बार बार बताएं कि आप बहुत बहादुर हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वो ब्रेव एक्ट्स करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसको हमने लेबल दे दिया बहादुरी का, और वो अपने आप को बहादुर समझने लग जाता है और फिर वो ब्रेव एक्ट्स कर रहा होता है। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ कि हमने उसको लेबल किया ब्रेव होने के साथ। ठीक है, सो डिस्क्राइबिंग समवन एज अ क्रिमिनल, अगर हम किसी शख्स को हम क्रिमिनल कह दें तो फिर क्या होता है,
है, फिर वो शख्स जो है क्रिमिनल एक्ट्स की तरफ उसका क्रिमिनल बिहेवियर बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैन कॉज अदर्स टू ट्रीट द पर्सन मोर नेगेटिवली एंड इन टर्न द इंडिविजुअल्स एक्ट आउट। ठीक है, जब हम किसी शख्स को क्रिमिनल एज अ क्रिमिनल लेबल कर देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हम उसके साथ अच्छे टर्म्स नहीं रखते हैं, रिजल्टेंटली वो क्या करता है, फिर वो अपने क्रिमिनल लेबल के साथ ही जीना स्टार्ट कर देता है। सो आपकी सोसाइटी के जो पावरफुल लोग हैं वो कौन हैं? वो पुलिस है, जजेस हैं, एजुकेटर्स हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल्स। ये जो लोग हैं ये इन्फोर्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स के साथ इनका रिलेशन है। तो ये लोग सोसाइटी के अंदर चीज़ों को इन्फोर्स करते हैं और इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये जिसको भी जिस तरह से भी लेबल कर दें लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पुलिस किसी शख्स को कह दे कि ये मुजरिम है तो पूरी सोसाइटी उसको मुजरिम समझना शुरू कर देती है। अगर जजेस अपने फ़ैसले गलत करें, गलत अंदाज में करें तो भी किसी इंडिविजुअल को वो एज अ क्रिमिनल लेबल कर देते हैं। और इसी तरीके से आप देखें स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर कोई टीचर उस वक्त पावरफुल होता है तो वो अगर किसी भी स्टूडेंट को लेबल कर दे एज अ डेविएंट, ठीक है, तो सब उसको उसी लेबल के साथ पहचानना शुरू कर देते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। सो बाय अप्लाइंग लेबल्स टू पीपल एंड क्रिएटिंग कैटेगरीज ऑफ डेविएंस दीज इंडिविजुअल्स रीइंफोर्स सोसाइटीज़ पावर स्ट्रक्चर। ऑफन द वेल्दी डिफाइंस द डेविएंसी ऑफ पुअर। ठीक है, तो जो ताकतवर लोग हैं सोसाइटी के, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो अथॉरिटेटिव लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो गरीब लोगों के एक्ट्स को एज अ डेविएंट डिफ़ाइन करते हैं और उन्हें लेबल करते हैं। ये मोस्टली देखा गया। मैन जो हैं वो औरतों को लेबल करते हैं किसी भी नाम के साथ, डेविएंट नामों के साथ या क्रिमिनल नामों के साथ उनके पास अथॉरिटी होती है। हमारे कल्चर के अंदर आपने देखा होगा। तो इसी तरह से ओल्डर पीपल फॉर यंगर, बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो बच्चों को लेबल करते हैं। और इससे क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर लोग उन लेबल्स के साथ पहचाने जाते हैं और फिर वो अपने बिहेवियर को उस लेबल के साथ शेप करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स सोसाइटीज़ डोमिनेंट ग्रुप्स क्रिएट एंड अप्लाई डेविएंट लेबल्स टू सबऑर्डिनेट ग्रुप्स। यानी कि जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं वो अपने जो सबऑर्डिनेट हैं यानी कि जो उनके छोटे हैं उन ग्रुप्स को वो लेबल करते हैं डिफरेंट नामों के साथ और फिर वो ग्रुप्स जो हैं वो उस तरीके से अपने बिहेवियर को शेप करना शुरू कर देते हैं उस लेबल के साथ, अब उनकी सेल्फ आइडेंटिटी के साथ। ठीक है, तो वंस अ पर्सन इज़ आइडेंटिफाइड as a deviant, it is extremely difficult to remove that label। तो जब किसी इंसान को हम एज अ डेविएंट लेबल कर देते हैं किसी सोसाइटी के अंदर तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपने इस लेबल को रिमूव कर सके। लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते फिर उस लेबल को चेंज करने के लिए, तो फिर मजबूरन फिर वो शख्स उसी लेबल के साथ अपने आप अपनी आइडेंटिटी करवाना बेहतर समझता है और अपने बिहेवियर को फिर उस तरीके से वो शेप कर लेता है। सो labeling theory states that people come to identify and behave in ways that reflect how others label them। तो लेबलिंग थ्योरी क्या कहती है कि लोग जो हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हैं और बिहेव करते हैं उस तरीके से जिस तरीके से सोसाइटी के दूसरे लोग उसको लेबल कर रहे होते हैं। सो दिस theory is most commonly associated with the sociology of crime, since labeling someone unlawfully deviant can lead to poor conduct। अगर हम किसी को unlawfully लेबल कर देंगे एज अ डेविएंट तो फिर क्या होगा, वो पुअर कंडक्ट की तरफ जाएगा, वो नेगेटिव कंडक्ट की तरफ जाएगा, वो क्रिमिनल कंडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा उसका बिहेवियर। सो फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु वॉलंटियर्स टू स्टे लेट एट वर्क्स एज यूजुअली seen as worthy of praise, but if a person has been labeled as a thief, people might be suspicious that they will steal something। For some people, once a deviant label has been applied, this can actually lead to be more deviance। तो deviance के effects क्या होते हैं देखें।
डेविएंस जो लेबलिंग के इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो इंसान की डेविएंस के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं? वो उसकी प्राइमरी डेविएंस को सेकेंडरी डेविएंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या होगा, प्राइमरी डेविएंस को समझना पड़ेगा। एक इंसान है, उसे आइडिया नहीं था कि वो किस किस्म का एक्ट कर रहा है और उससे एक डेविएंट एक्ट सरजद हो गया, जो कि क्रिमिनल एक्ट सरजद हो गया, जो कि उसके नॉलेज में नहीं था, या उसने ओकेजनली वो एक्ट क्रिमिनल एक्ट कर दिया या वो डेविएंट एक्ट कर दिया। अब बजाय इसके कि उसको रिहैबिलिटेट किया जाए, उसको समझाया जाए, हम अगर उसको लेबल कर देंगे एक एज अ क्रिमिनल, एज अ डेविएंट, तो क्या होगा, वो जो उसका प्राइमरी डेविएंस था, जो उसका ओकेजनली जो उसने क्राइम कर दिया था, जो कि उसका प्राइमरी डेविएंस था, वो शिफ्ट हो जाएगा सेकेंडरी डेविएंस के अंदर। तो आप होपफुली आपको प्राइमरी डेविएंस और सेकेंडरी डेविएंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो प्राइमरी डेविएंस क्या है कि एक ऐसा डेविएंट एक्ट जो कि इंसान ने अनजाने में या ओकेजनली किसी मजबूरी के तहत उससे वो सरजद हो गया, वो डेविएंट एक्ट। तो ये क्या है, ये उसका प्राइमरी डेविएंस है। लेकिन जब हम उसको लेबल कर देते हैं और उसके नतीजे में फिर वो मजबूरन उस लेबल के साथ जीना शुरू कर देता है और उसके एक्ट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, डेविएंट एक्ट्स उसके अंदर, क्योंकि उस लेबल के साथ जी रहा है, तो फिर वही डेविएंट एक्ट जो है उसका वो सेकेंडरी डेविएंस में कन्वर्ट हो गया। तो अब वो सेकेंडरी डेविएंट बन चुका। सो लेबलिंग theorists claim that by labeling certain peoples as criminal or deviant, society encourages them to become more so. प्राइमरी डेविएंस क्या है? डेविएंट एक्ट्स दैट हैव नॉट बीन पब्लिकली लेबल्ड। अभी मतलब उसने एक डेविएंट एक्ट किया लेकिन पब्लिकली अभी वो लेबल नहीं हुआ, तो उसके चांसेस हैं कि वो दोबारा से वो क्राइम ना करे। ये है प्राइमरी डेविएंस, ठीक है। लेकिन दे मे हैव मैनी कॉजेज और ऑफन ट्राइवियल एंड मोस्टली गो अनकॉट, ठीक है, वो नहीं पकड़े गए। सो फेयर डूइंग हुई। Those who commit them do not usually see themselves as deviant। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने आप को डेविएंट नहीं समझते हैं और उनका रिहैबिलिटेशन का या उनका दोबारा से यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी बनने के चांसेस होते हैं। किनके? प्राइमरी डेविएंसेस के, जिनसे को फर्स्ट टाइम कोई क्राइम कमिट हो गया, तो वो प्राइमरी डेविएंस है, ठीक है। अब सेकेंडरी डेविएंस क्या है? रिजल्ट्स फ्रॉम सोसाइटल रिएक्शन फ्रॉम लेबलिंग समवन एज एन ऑफेंडर कैन इन्वॉल्व स्टिग्मेटाइजिंग एंड एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम नॉर्मल सोसाइटी, ठीक है। अदर्स मे सी द ऑफेंडर सोलली इन टर्म्स ऑफ द लेबल। अब क्या है, लोगों ने उसको उस लेबल के साथ देखना शुरू कर दिया और उस लेबल के साथ उसको पुकारना शुरू कर दिया और उस लेबल के साथ उसको डील करना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा कि अदर्स मे सी द ऑफेंडर सोलली इन टर्म ऑफ द लेबल विच बिकम्स द इंडिविजुअल्स मास्टर स्टेटस। अब उसका वो स्टेटस बन गया और कंट्रोलिंग आइडेंटिटी। अब उसने अपनी आइडेंटिटी बना ली और अब वो एक हार्डेंड क्रिमिनल बन गया है। तो ये उसकी सेकेंडरी डेविएंस है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा प्राइमरी डेविएंस का और सेकेंडरी डेविएंस का, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि लेबलिंग की वजह से इंसान की जो प्राइमरी डेविएंस है वो शिफ्ट हो जाती है किसमें? सेकेंडरी डेविएंस के अंदर। So primary deviance refers to the deviant act that haven't been publicly labeled as deviant. These have little effect on a person's status or identity, and as a result, primary deviants do not see themselves as a deviant. So this was the primary deviance, and what is the secondary deviance? Secondary deviance is the result of society labeling an action. Being caught and publicly labeled as a criminal can result in them being stigmatized in normal society. This can lead to discrimination and prejudice. तो होपफुली आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो प्राइमरी डेविएंस और सेकेंडरी डेविएंस का फ़र्क क्या है? ओकेजनली ब्रेकिंग, जो प्राइमरी डेविएंस है इसके अंदर क्या होता है? ओकेजनली ब्रेकिंग ऑफ सोशल नॉर्म्स होती है, लेकिन सेकेंडरी डेविएंस के अंदर इंडिविजुअल्स लाइफ्स एंड आइडेंटिटी बिगिन टू रिवॉल्व अराउंड द ब्रेकिंग द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। सो प्राइमरी डेविएंस के अंदर द ब्रेकिंग ऑफ नॉर्म्स आर नॉट पार्ट ऑफ पर्सनस लाइफ स्टाइल, लेकिन सेकेंडरी डेविएंस के अंदर क्या होता है कि दीज डेविएंट एक्ट्स पीपल बिकम क्रिमिनल, ठीक है।
सो प्राइमरी डेविएंस के अंदर क्या है कि दीज पीपल डू नॉट कंसीडर दमसेल्व्स एज अ डेविएंट बिकॉज ऑफ अ सिंगल और फ्यू ऑफेंसेस, बट सेकेंडरी डेविएंस के अंदर क्या है कि दे समटाइम्स डोंट बिलीव व्हाट दे आर डूइंग इज़ रॉन्ग और दे जस्ट डोंट केयर। फिर वो ये नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और इसलिए वो इसकी केयर भी नहीं करते। तो होपफुली आपको लेबलिंग थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम क्या है, क्योंकि हमें मालूम हो चुका कि सोसाइटी के अंदर अगर लोगों को रॉन्गफुली लेबल किया जाएगा और हमें पॉलिसीज़ ऐसी हम लोग तरतीब नहीं देंगे जिसकी वजह से इस लेबलिंग को कंट्रोल किया जा सके, तो क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर क्रिमिनल एक्ट्स इंक्रीज़ होंगे। तो इसका प्रिवेंशन क्या है कि लोगों को एज अ क्रिमिनल लेबल करते वक्त या लॉ बनाते वक्त किसी एक्ट को लेबल क्रिमिनल एक्ट लेबल करते वक्त ये सोचना चाहिए कि हम कितनी अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि कम से कम लोग एज अ क्रिमिनल लेबल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़र्ज़ करें कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो कि सोसाइटी के अंदर इस वक्त वो क्राइम है और वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हैं, तो चाहिए कि उन क्राइम्स के ऊपर हम लोग जुर्माना रख दें। ये एक एग्ज़ाम्पलरी बात कर रहा हूँ, जुर्माना रख दें ताकि लोग उसे क्रिमिनल एक्ट समझें ही ना। सिर्फ जुर्माना ही दिया उसने, उसे जेल ना जाना पड़ा और उसको क्रिमिनल नहीं कहा गया। जैसा कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसके अंदर आपको किसी को जेल तो नहीं भेजा जाता, होता तो वो भी क्राइम ही है, ठीक है, कि जब आप ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं, लेकिन क्या होता है उसके अंदर आपको एज ए क्रिमिनल लेबल नहीं किया जाता, बस आपको जुर्माना कर दिया जाता है। सो इसी तरीके से और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लेबलिंग थ्योरी का और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम का भी। तो अगर फिर भी कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।